Assalamu alaikum, dear students. Today we will read for class 11th, Chinar first, chapter number 14, a handful of dates. Handful means मुट्ठी भर, dates means खजूर. ये जो लिखा है मतलब हैंडफुल ऑफ डेट्स एक मुट्ठी भर खजूर, मतलब खजूर एक मुट्ठी. समझ आ गई बात? शाबाश. टाइटल इसका यही है, मतलब ये जो एक इसमें लड़का होता है वो क्या करता है, वो काम करता है, वो खजूर के ढेर से एक मिट्टी भर खजूर उठाता है. तो इसी पे ये टाइटल है. तैयब सालेह ने लिखा है. तैयब सालेह की ये शॉर्ट स्टोरी है यहाँ पे. अच्छा, पहले हम आथर के बारे में देखेंगे. वो तैयब शाह सूडान में पैदा हुए थे. 1929 में पैदा हुए थे सूडान में. अच्छा, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ खुर्तुम से वो फारिग हुए थे. एजुकेशन उसने हासिल की थी खुर्तुम यूनिवर्सिटी से. तैयब सालेह इज़ वाइडली एक्नॉलेज्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी अरब राइटर्स. उसको माना जाता था, वो अरब राइटरों में एक ख़ास नुमाया मुनफरिद मकाम रखता था तैयब शाह. आफ्टर ब्रीफ पीरियड ऑफ वर्किंग एज ए टीचर इन सूडान, जब उसने सूडान में बहसीत एक उस्ताद काम किया, ही मूव टू लंदन, वो लंदन चला गया टू वर्क BBC अरबिक सर्विस. उसने BBC अरबिक सर्विस में वहाँ पे काम की. एक माना जाना शायर माना जाता था, मतलब वो BBC अरबिक में भी उसने काम किया था. नाउ लेट अस रीड द लेसन माय डियर स्टूडेंट्स. इन दिस स्टोरी, इस दलील में, ए यंग बॉय हु लव्स एंड एडमायर्स हिज ग्रैंडफादर, वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था और उससे एडमायर हुआ था. फाइंड्स अबाउट सर्टन क्वालिटीज़ ऑफ हिज ग्रैंडफादर, वो अपने दादाजी के बहुत कुछ ऐसी खसूसियत पाता है दैट ही डज नॉट लाइक, जो उसे पसंद नहीं है. मतलब दादाजी से वो बहुत प्यार करता था, लेकिन दादाजी में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ ऐसी भी थे जो ये लड़का पसंद नहीं करता था. रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट दे आर. हमें दलाइल पढ़ेंगे, हम देखेंगे उस बच्चे को कौन से एटीट्यूड्स दादाजी की पसंद नहीं आते थे, कौन सी क्वालिटीज़ दादाजी की पसंद नहीं आती थी. नाउ लेट अस रीड ऑन पेज नंबर 138. आई मस्ट हैव बीन वेरी यंग एट दैट टाइम. ये बच्चा मुस्लिम बताता है, मैं उस वक्त लगभग बहुत छोटा था. वाइल आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ ओल्ड आई वाज, मुझे लगभग बिल्कुल भी पता नहीं था मेरी एज कितनी थी उस टाइम, मैं कितने साल का था. आई डू रिमेंबर दैट व्हेन पीपल सा मी, बस मुझे इतना याद है जब मुझे लोग देखते थे विद माई ग्रैंड फादर, मुझे अपने दादाजी के साथ, दे वुड पैट मी ऑन द हेड, वो मेरा सर थपथपाते थे, एंड गिव मी चीक ए पिंच, और मेरे गालों को पिंच करते थे. थिंग्स दे डिड नॉट डू टू माई ग्रैंड फादर, वो चीज़ें मेरे दादाजी के साथ नहीं करते थे, मतलब वो मेरे साथ करते थे. द स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट, अजीबोगरीब बात ये थी, आई नेवर यूज टू गो आउट विद माई फादर, मैं कभी भी अपने बाप के साथ बाहर नहीं गया था. रादर इट वॉज माई ग्रैंड फादर हु वुड टेक मी विद हिम, ये मेरा दादाजी ही था जो मुझे हमेशा अपने साथ लेता था. वैन एवर ही वेंट, जहाँ वो जाता था. एक्सेप्ट फॉर द मॉर्निंग्स, सिर्फ सुबह के लिए नहीं. व्हेन आई वुड गो टू द मॉस्क, जब मैं मस्जिद की ओर जाता था. टू लर्न द कुरान, कुरान सीखने के लिए. द मॉस्क, मस्जिद, द रिवर, दरिया, एंड फील्ड्स, खेत, दीज वायर द लैंडमार्क्स, ये अच्छे मुकाम थे वहाँ पे मेरे गाँव में. इन आवर लाइफ, मेरी ज़िंदगी में ये अच्छे मकाम थे. रिवर्स, मॉस्क एंड फील्ड्स. वाइल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ माई एज, जो मेरी एज के कुछ बच्चे थे, ज़्यादातर जो बच्चे थे, ग्रम्बलड, वो शिकायत करते थे, एट हैविंग टू गो टू द मॉस्क टू लर्न कुरान, वो ये कहते थे हम मस्जिद नहीं जाएंगे, हम कुरान नहीं सीखेंगे. आई ऑलवेज आस्क्ड, आई यूज टू लव इट, मैं ये पसंद करता था, कुरान सीखना मुझे बहुत पसंद था. द रीज़न वाज, वजह ये थी, नो डाउट, शक कोई नहीं था, दैट आई वॉज क्विक एट लर्निंग, मैं बहुत तेज़ी से सीख जाता था. बाई हार्ट, दिल से मैं सीख जाता था. एंड द शेख ऑलवेज आस्क्ड मी, शेख मुझे हमेशा कहता था, मौलवी साहब मुझे हमेशा कहता था, टू स्टैंड अप एंड रिसाइट द चैप्टर ऑफ मर्सीफुल, खड़े हो जाओ और तिलावत करो कलाम पाक की, उस अल्लाह ताला की तिलावत करो. वैन एवर वी हैड विजिटर्स, जब हमें कोई वहाँ विजिट करने आता था, कोई मेहमान आता था, तो मुझे मौलवी साहब कहता था आप खड़े हो जाओ और तिलावत करना स्टार्ट कर दो. हु वुड पैट मी ऑन माई हेड, वो भी मुझे सर थपथपाता था. एंड चीक, और मेरी चीक को पिंच करता था. जस्ट एज पीपल डिड, जैसे मुझे लोग करते थे.
when they saw me with my grandfather, जब वो मुझे अपने दादाजी के साथ देखते थे। पैराग्राफ, यस आई यूज टू लव द मॉस्क, मैं कहता था मुझे मस्जिद जाना बहुत पसंद था। एंड आई लव्ड द रिवर टू, लेकिन मुझे दरिया भी बहुत पसंद था। डायरेक्टली वी फिनिश्ड आवर कुरान रीडिंग इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह सवेरे कुरान की तिलावत ख़त्म करते थे, कुरान सीखना ख़त्म करते थे सुबह सवेरे, आई वुड थ्रू डाउन माई वुडन स्लेट एंड डॉट ऑफ क्विक, मैं अपना वुडन स्लेट फेंकता था घर पे। एंड डॉट ऑफ मीन्स तेज़ भागना, गोली की तरह तेज़ भागना। एज ए जिन, जिस तरह एक जिन चला जाता है, मतलब अभी वो यहाँ होता है पलक झपकती है, वो दूसरे टाइप होता है, दूसरी जगह होता है, इसे बोलते हैं डाटा, बहुत तेज़ भागना। अच्छा, क्विक एज ए जिन टू माई मदर, अपनी माँ के पास मैं बहुत तेज़ी से जाता था। हर्डली स्वेलो डाउन माई ब्रेकफास्ट, मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट करता था। एंड रन आफ्टर फॉर ए प्लंज, और जल्दी जल्दी मैं क्या करता था, इन द रिवर, मैं डुबकी लगाता था दरिया में। डुबकी लगाने के लिए मैं फटाफट दरिया की ओर चला जाता था। When tired of swimming, जब हम थक जाते थे तैरते तैरते, अबाउट आई वुड सिट ऑन द बैंक, मैं दरिया के किनारे पे बैठता था। एंड गेज एट द स्ट्रिप ऑफ वाटर, और मैं इन पानी की लहरों को देखता था। दैट वुड अवे ईस्टवर्ड, जो कहाँ की ओर मुड़ जाती थी, मशरिक की तरफ जो मुड़ जाती थी। एंड हाइड बिहाइंड थिक वुड ऑफ अकीका ट्रीज, मैं अपने आप को अकीका ट्रीज के पीछे छुपाता था। ए ट्री आर ए श्रब आर वार्म क्लाइमेट्स विद येलो और वाइट फ्लावर्स, ये वार्म क्लाइमेट कंडीशन में पाया जाता है अकीका ट्री। इसमें कौन से फ्लावर होते हैं, येलो और वाइट फ्लावर्स इसमें पाए जाते हैं। खासकर ये मतलब जो हॉट टाइप रीजन्स है वहीं पे ये अकीका ट्री पाया जाता है। तो बच्चा बताता है, एंड हाइड बिहाइंड थिक वुड ऑफ अकीका ट्रीज, मैं अपने आप को जंगलों के अकीका ट्रीज के जंगलों के पीछे छुपाता था। आई लव टू गिव रीन टू माई इमेजिनेशन, मतलब मैं अपने ख्यालों को पसंद करता था लगाम देने के लिए, मैं अपने ख्यालों को लगाम देता था। क्यों लगाम देता था? एंड पिक्चर टू माई सेल्फ, मैं अपने आप में एक तस्वीर कशी करता था। ए ट्राइब ऑफ गेट्स, इन देवों का ट्राइब कबीला कैसा होगा, लिविंग बिहाइंड द वुड, जो इन जंगलों के पीछे रहते हैं देव, इनका कबीला कैसा होगा, ये लोग कैसे होंगे, इनका खादोखाल कैसा होगा, इनका फिजिक कैसा होगा इन देव लोगों का। अच्छा, फिर क्या करता था? ए पीपल टॉल एंड थिन विद वाइट बियर्ड्स एंड शार्प नोज, मैं यही इमेजिनेशन करता था, ये जिन लोग कैसे होंगे, ये गेंट्स कैसे होंगे, ये लंबे होंगे, पतले होंगे, और क्या इनके पास सफ़ेद दाढ़ी होगी। एंड शार्प नोज, नोकीली नाक होंगी इनकी, लाइक माई ग्रैंडफादर, जिस तरह मेरे दादाजी की है। बिफोर माई ग्रैंडफादर एवर रिप्लाइड टू माई क्वेश्चंस, ही वुड रब द टिप ऑफ द नोज विथ हिज फोरफिंगर एंड एज फार हिज बियर्ड, जो ही मैं अपने दादाजी से कभी भी सवाल करता था, वो जवाब कैसे देता था, वो अपने 4 फिंगर से अपने नाक को रब करता था और दाढ़ी खुजाता था, तब मुझे वो वापस जवाब देता था। अच्छा, इट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जेरियंट, ये इसकी जो दाढ़ी थी ये बहुत नरम थी। एंड लग्जेरियंट, ये घनी थी, डेंस थी। एंड एज वाइट एज कॉटन वूल, जिस तरह रोई होती है, रोई का एक गोल वाला मतलब वूल होता है, इसी तरह इसकी दाढ़ी थी, बिल्कुल मुलायम, साफ और सफ़ेद थी। नेवर इन माई लाइफ, अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी आई हैव सीन एनी थिंग ए प्योरर वाइटनेस और ग्रेटर ब्यूटी, मैंने अपनी ज़िंदगी में उतना साफ और क्या ग्रेटर ब्यूटी वाला बूढ़ा कभी नहीं देखा था। माई ग्रैंड फादर मस्ट आल्सो हैव बीन एक्सट्रीमली टॉल, जो मेरा दादाजी था वो भी बहुत लंबा था। फॉर आई नेवर सा एनीवन इन द होल एरिया, मैंने अपने एरिया में कोई भी इंसान क्या करते हुए एरिया एड्रेस हिम विदाउट हैविंग टू लुक अप एट हिम, वो उसको उसके साथ बात करे और फिर उसको आंखों मतलब उसका आई कांटेक्ट करके उसके साथ बात करे, किसी की मजाल नहीं थी गांव में वो उसको देख सके, मतलब उसको सलाम करते थे और नज़र झुका के करते थे। नार डिड आई सेट हिम एंटर ए हाउस विदाउट हैविंग ए बेंड सो लो, नहीं मैंने कभी देखा है जब भी वो किसी घर में एंटर हो जाता था, अंदर जाता था, वो अपनी गर्दन नीचे करता था, अपनी गर्दन झुका के चलता था। अच्छा, सो लो दैट आई वॉज पुट इन माइंड ऑफ वाई द रिवर
वुड राउंड बिहाइंड द वुड ऑफ अकीका ट्रीज। तो मेरे जहन में यही ख्याल आया, ये जो दरिया है जिसमें मैं नहाता हूँ, जिसमें मैं स्विमिंग करता हूँ, ये दरिया कहाँ जाता है? अकीका ट्रीज़ के पीछे चला जाता है। आई लव्ड हिम एंड वुड इमेजिन माई सेल्फ, मैं उसे बहुत पसंद करता था और जहन में यही ख्याल करता था। वेन आई ग्रीव टू बी अ मैन, जब ये बच्चा कहता है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और एडल्ट इंसान आदमी बन जाऊंगा, एंड सिलेंडर में पतला हो जाऊंगा, लाइक हिम, अपने दादाजी की तरह, वॉकिंग अलॉन्ग विद ग्रेट स्ट्राइड, और मैं लंबे कदमों के साथ चलूँगा, लंबे लंबे छलांग मारूंगा और चलूँगा। आई बिलीव, मुझे यकीन था, आई वॉज हिज फेवरेट ग्रैंड चाइल्ड, मैं उसका चहता पोता था। नो वंडर, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, फॉर माई कजिन्स वायर स्टेप्ड बंच, मेरे जो कजिन्स थे, चचेरे भाई थे, वो बेवकूफ़ का एक झुंड था, वो बच्चों वाला बेवकूफ़ का एक झुंड था। एंड आई सो दे से, इसीलिए वो मुझे कहते थे, वाज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, आप एक ज़हीन बच्चा हो। आई यूज टू नो, मैं जानना चाहता था, क्या, व्हेन माई ग्रैंड फादर वांटेड टू मी, जब उसे मेरी ज़रूरत होती थी, अच्छा वांटेड मी टू लाफ, जब मेरे दादाजी को ज़रूरत होती थी कि ये हंस जाए, क्या, व्हेन ही बी साइलेंट, या जब वो खामोश होता था, आल्सो आई वुड रिमेंबर द टाइम्स ऑफ हिज प्रेयर्स, मैं उससे कहता था, दादाजी आपका नमाज का वक्त हो गया, इतना समय हो गया, आपको नमाज पढ़नी है। एंड वुड ब्रिंग हिम द हिज प्रेयर रग, रग को बोलते हैं चटाई को, और मैं उसके लिए जहानमाज भी प्रोवाइड करता था। एंड वुड ब्रिंग हिम हिज प्रेयर रग एंड फुलफिल द एवर, एवर माने जग, जिसमें लोटा जिसे बोलते हैं, जिसमें पानी रखते हैं, फॉर हिज एबोल्यूशनिज मीन्स वज़ू के लिए वो जग का पानी भी मैं भरता था, उसको नहीं बताता था, विदाउट हिज हैविंग टू आस्क मी, वो मुझे नहीं कहता था मुझे वज़ू करना है, मैं खुद ही नमाज का टाइम बताता था उसे, और खुद ही मैं लोटा पानी से भरता था वज़ू के लिए। When he had nothing else to do, he enjoyed listening me reciting from the कुरान इन ए लिटलिंग वॉइस, जब उसे खुश करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती थी, वो मुझे बुलाता था और मुझे कहता था इन ए लिटलिंग वॉइस, छोटी आवाज़ में धीरे धीरे कुरान पढ़ो, तिलावत करो अल्लाह ताला की। अच्छा, एंड आई कुड टेल फ्राम हिज फेस दैट ही वॉज मूव्ड, और मुझे उसके चेहरे से पता चलता था कि इसके दिल को छू गई ये तिलावत, मतलब इसको दिल को लगी ये तिलावत। वन डे आई आस्क्ड हिम अबाउट आवर नेबर मसूद, एक दिन मैंने अपने दादाजी से मसूद के बारे में पूछा जो हमारा हमसाया था। आई सेड टू माई ग्रैंडफादर, मैंने अपने दादाजी से कहा, आई फैंसी यू डोंट लाइक आवर नेबर मसूद, फैंसी मीन्स आई इमेजिन एट दैट टाइम, ये दादाजी से कहता, दादाजी मुझे लग रहा है, आई इमेजिन, मैं ख्याल करता हूँ आपको मसूद पसंद नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको मसूद पसंद नहीं है। टू विच ही आंसर्ड, वापस में उसने जवाब दिया दादाजी ने, हैविंग रबड द टिप ऑफ द नोज, वो अपनी नाक को रब करता था, ही इज़ एन इंडोलेंट, वो काहिल है, मक्कार है, मैन आदमी, एंड आई डोंट लाइक सच पीपल, मुझे ऐसे इंसान पसंद नहीं है। आई सेड टू हिम, इसने दादाजी से कहा, इस बच्चे ने, व्हाट इज़ एन आइडोलेंट मैन, मुझे बताओ आइडोलेंट क्या है। आइडोलेंट मीन्स काहिल, मक्कार, कामचोर, ये आइडोलेंट क्या होता है बाबा, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। हाँ, थैंक यू माय डियर।